जय माता दी। हर हर महादेव। राधे राधे। शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में माता तुलसी हमेशा विद्यमान रहती है, सुबह शाम उस पर दीपक लगाया जाता है, विशेष पूजा अर्चना इत्यादि की जाती है, उस घर में कभी भी यमराज जो है प्रवेश नहीं करते। साथ ही माता लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में माँ तुलसी को देखा गया है। जिस घर में माता तुलसी का नित्य पूजन अर्चन होता है, घी का दीपक लगाया जाता है, उस घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है, सुख समृद्धि निरंतर बढ़ती चली जाती है। ऐसे में शास्त्रों में बताया गया है कि माता तुलसी कई तरह के शुभ और अशुभ संकेत जो है जीवन में घटने वाली घटनाओं की पहले ही जानकारी दे देती है। कई लोग इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। आज यही वीडियो का उद्देश्य है कि तुलसी माता भी कई तरह के जो है व्यक्ति को शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में जानकारी देती हैं। सबसे पहले माता तुलसी के जो क्यारा है उसमें हमेशा जो है सुबह शाम एक घी का दीपक ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आवश्यक रूप से लगाना चाहिए। साथ ही रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में आवश्यक रूप से जो है तुलसी माता में शुद्ध जल से सिंचन करना चाहिए। निरंतर यही मंत्र का जाप करने से कई तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके साथ ही शास्त्रों में शकुन शास्त्र हो, स्वप्न शास्त्र हो, महाभारत रामायण वेद शास्त्रों के माध्यम से कई शुभ अशुभ घटनाओं की सूचना या संकेत या अनुभव पहले से हो जाते थे व्यक्ति को। जिस तरह से माता सीता कहती थी बाएं अंग फड़कन लगे, अर्थात बायां अंग मेरा फड़कने लगा है, कुछ ना कुछ अशुभ होने वाला है। इसके साथ ही भगवान श्री रामचंद्र जी जब उनके अर्थात लंका में उनका आगमन होने वाला था, माता सीता को स्वयं आभास हो उठा था। बाएं अंग का फड़कना या अन्य तरह से माध्यम होते हैं जो प्रभु हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। उसमें से ही माता तुलसी जो कि घर पर विशेष स्थान रखती हैं, वह कई शुभ अशुभ संयोग हमें दे देती है, संकेत दे देती हैं, क्योंकि यह हरिप्रिया है और साथ ही इनका जो है प्रत्येक शुभ अशुभ कार्य में पूजन में विशेष महत्व रखता है। जन्म का कार्य हो, मरण का कार्य हो, तुलसी माता विशेष महत्व रखती हैं प्रत्येक घर में। ऐसे में सबसे पहला संकेत क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर तुलसी बार बार आप लगा रहे हो, अचानक से सूख जा रही हो, हरी भरी तुलसी हो, बहुत अच्छे से आप उसकी केयर कर रहे हो, परंतु वह सूख जाती है, तो समझ लीजिए कोई ना कोई टोना टोटका या घर पर बुरी नज़र लगने वाली हो सकती है। इसके साथ ही कोई ना कोई अशुभ घटना का संकेत यह सीधे तौर पर जाता है। हरी भरी तुलसी अचानक से जो है सूख जाना बहुत अशुभता की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही कुछ ना कुछ टोना टोटका या किया कराया आपके घर परिवार पर हो रहा है, किसी तरह की बुरी नज़र जो है आपके घर परिवार पर लगती है, क्योंकि प्रत्येक घर पर सबसे पहले असर उन वस्तुओं पर होता है जो देवी देवताओं को सूचित करती है, संकेतित करती है। ऐसे में तुलसी सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर तुलसी अचानक से हरी भरी है और तुरंत सूख गई है, आपने कोई उस पर किसी भी तरह का कार्य, कहने का अर्थ है साफ स्वच्छ जल से या नियम से आप उसको नियम धर्म के साथ उसका जो है पूजन कर रहे हैं, दीपक इत्यादि प्रज्वलित कर रहे हैं, परंतु वह खड़ी खड़ी जो है सूखने लगी है, बार बार आप तुलसी ला कर लगा रहे हैं, कहने का अर्थ है बार बार तुलसी ला रहे हैं, लगा रहे हैं और वह फिर भी नहीं पनप रही है, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं धन हानि जन हानि इत्यादि होने वाली है। कोई अशुभ घटनाएं जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है परेशान करने वाली है। ऐसे में आप सभी को निरंतर प्रभु की भक्ति की तरफ अग्रसर होना चाहिए। इसके साथ ही शास्त्र में कहा गया है, जिस घर में हमेशा तुलसी विद्यमान रहती है, हरी भरी रहती है 12 मास, उस घर में निरंतर श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का वास होता है। घर धन धान्य पुत्र पौत्र इत्यादि से हमेशा भरा रहता है। ऐसे में खास तौर पर तुलसी आपके घर पर है तो कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। मासिक धर्म में तुलसी इत्यादि को नहीं छूना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी में जल न डालें और न ही तुलसी की पत्ती को तोड़े। कभी भी सांझ होने के बाद तुलसी की पत्ती को ना तोड़ें, इस बात का ध्यान रखिए। साफ स्वच्छता, जहाँ पर तुलसी का स्थान है विशेष रूप से साफ स्वच्छता का ध्यान रखना प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक होता है। इसके साथ ही एकादशी के दिन या अन्य दिनों पर जो है तुलसी पर दूध जो है सिंचन करने से भी धन लक्ष्मी के आगमन के बहुत अधिक जो है द्वार खुलते हैं। इसके साथ ही श्री हरि विष्णु की यह अत्यधिक प्रिय, इसको घी का दीपक लगाने से भी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस तरह से कुछ खास संकेत होते हैं जो माता तुलसी अपने घर परिवार पर अपने सच्चे भक्त को आवश्यक रूप से देती है। मुझे उम्मीद है आप सभी भी इन बातों का ध्यान रखेंगे और नियमित रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए घी का दीपक माता लक्ष्मी के आगे आवश्यक रूप से लगाएंगे, जिससे कि परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, कई कष्टों का निवारण होता रहे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता रानी आपके घर परिवार पर वास करे। जय माता दी।